वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं क्लास 10 का जो माध्यमिक ABTA का टेस्ट पेपर है उसमें जो पीछे सजेशन दिया हुआ है 2022 माध्यमिक एग्ज़ाम के लिए, उसमें से मैं एलजेब्रा का जो MCQ है उसे सॉल्व करूँगा। ओके, तो ये पेज नंबर 977 में है, 977 पीछे में। ओके, इससे पहले मैंने ABTA का एरिथमेटिक का MCQ सॉल्व किया था। ओके, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये बांग्ला में लिखा हुआ है बीजगणित यानी एलजेब्रा, ठीक है, इसका MCQ है। तो ये टोटली बंगाली में है, मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए इसको मैंने इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन कर दिया है और मैं इसको दूंगा। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बुक का क्वेश्चन यानी टेक्स्ट बुक जो है क्लास 10 का मैथ का। तो जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे इसका इंडिकेट कर दिया है कहाँ से है, और ये सब मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ तो मैं उसे नहीं बनाऊँगा। जो न्यू टाइप का क्वेश्चन है मैं उसे सॉल्व करूँगा। ओके, तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये चैप्टर 1 का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। उसमें जो MCQ है लास्ट में क्वेश्चन नंबर 12 उसका 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये सेम है, ठीक है। जो सबसे लास्ट में MCQ है चैप्टर 1 में, वहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में MCQ में क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इसके बाद जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी बुक का है और ये एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 में क्वाड्रेटिक साइड में 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका ये 5 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 10A का 5 नंबर ये MCQ है, ठीक है, 1.3 में देखेंगे। ओके, तो ये सेम हो गया, ये भी बुक का है, ये सब मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ पहले ही। उसके बाद मैं यहाँ सॉल्व करूँगा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 से आगे तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² प्लस 13x प्लस k इक्वल्स टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। कहा जा रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसका जो रूट्स है यानी दो रूट या इसके जो दोनों मूल्य है वो एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है यानी विपरीत है या व्यतिक्रम है, ठीक है। तो विपरीत है, ओके, रेसिप्रोकल यानी एक दूसरे के ऑपोजिट। एक अगर अल्फा होगा तो दूसरा हो जाएगा 1/α, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, k का मान क्या होगा। ये भी एप्लीकेशन नंबर 37 है, चैप्टर 1 से है। ओके, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा D, 5 होगा। ओके, तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं इस इक्वेशन का, लेट द टू रूट्स बी अल्फा एंड 1/α। मान लिया दोनों रूट या दोनों मूल एक अल्फा है और एक दूसरा हो जाएगा क्या, 1/α, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है एक अगर अल्फा होगा तो दूसरा हो जाएगा 1/α, ठीक है, विपरीत। तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक रिलेशन लगाएंगे, दोनों रूट का प्रोडक्ट या गुणनफल, अल्फा और बीटा का इंटू क्या होता है हमें पता है, C/A होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा की जगह में यहाँ हो जाएगा 1/α, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/A, C/A। तो C/A मतलब C मतलब ये लास्ट वाला होता है C, K प्लस के यानी K बाई A मतलब हो जाएगा ये 5, ठीक है ना। जो ये पहला होता है x² के साथ ये होता है, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो K/5। अब यहाँ पे मैंने इस तरह क्यों यूज़ किया, क्योंकि ऐसे करने से यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा अल्फा कैंसिल, 1 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा K/5। ओके, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 या 1 से इंटू हो जाएगा क्रॉस में, 5 इंटू 1 5 इक्वल टू K, ठीक है। तो K का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, तो करेक्ट ऑप्शन होगा D। तो MCQ के लिए इतना सारा लिख कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, रफ में अगर हम बनाएंगे तो सिंपली हम इस तरह अल्फ़ा और 1/α लिख लिए, फ़ौरन इंटू करके C/A यानी K/5 लिख लिए और यहाँ से कैंसिल करके K इक्वल टू 5 आ गया। बस इतना थोड़ा हमें रफ में दिखाना पड़ेगा अगर हम इसको दिखाना चाहते हैं, वरना अगर सिर्फ करेक्ट ऑप्शन भी लिख देंगे तो भी सही होगा। MCQ में या तो करेक्ट ऑप्शन लिख दे, D लिख कर इस तरह 5 लिख दे, या फिर अगर थोड़ा सा बनाना चाहते हैं तो रफ में इस तरह से थोड़ा सा दिखा देंगे, इतना काफ़ी है, इनफ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द मिक्स्ड रेशियो ऑफ x/y इज टू z, y/z इज टू x एंड z/x इज टू y इज।
कहा जा रहा है ये तीनों रेशियो या ये तीनों अनुपात का मिक्स्ड रेशियो या मिश्र अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है मिक्स्ड रेशियो या मिश्र अनुपात किस तरह निकाला जाता है कि ये पहला, इस रेशियो का ये पहला वाला और ये पहला वाला, ये तीनों को इंटू करेंगे इस टू, ये इसका दूसरा वाला, ये दूसरा वाला और ये दूसरा वाला, इन तीनों को इंटू कर लेंगे। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन सी है 1:XYZ होगा। तो स्टूडेंट ये तीनों रेशियो या अनुपात है और इनका मिक्स्ड रेशियो क्या होगा, ये पहला वाला x/y इंटू ये पहला वाला y/z इंटू ये पहला वाला z/x, ये करेंगे इस टू फिर लिखेंगे और इसके बाद इसका ये दूसरा वाला यानी z इंटू इसका ये दूसरा वाला यानी x इंटू इसका ये दूसरा वाला यानी y, ये करेंगे। ये जो आएगा यही होगा मिक्स्ड रेशियो या मिश्र अनुपात। यहाँ से देखिए इस तरफ जो है इस टू के इस तरफ यहाँ कैंसिल हो जा रहा है, z कैंसिल हो रहा है, x ऐसे कैंसिल हो रहा है क्रॉस में और ये y कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पे सभी कैंसिल हो गया, 1/1 हो गया। ठीक है, सब तरफ 1 हो गया, ये सब 1 हो जा रहा है। ठीक है, तो 1/1 यानी 1 हो गया इस टू, और इस तरफ कुछ भी कैंसिल नहीं होगा तो ये तीनों इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा XYZ। इसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकली सजा लेंगे XYZ, तो 1:XYZ ये हो जाएगा मिक्स्ड रेशियो या मिश्र अनुपात। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ x/y = 2:3 एंड y/z = 7:8। कहा जा रहा है x/y ये 2:3 और y/z 7:8 है, देन x/z क्या होगा। ठीक है, ये भी चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। xy और yz होता है तो फिर हमें xz निकालना पड़ता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 7:12। तो स्टूडेंट इसको बनाने का तरीका क्या है, दोनों में जो y है x/y यहाँ y/z, हम दोनों में y को बराबर करते हैं। यहाँ पे y जो है यहाँ पे 3 और यहाँ पे जो y है पहले यानी 7 है, तो हम क्या करते हैं इनको हम इक्वल करेंगे। कैसे इक्वल करेंगे, 3 और 7 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम होगा 3 और 7 का कितना, ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं होगा तो इंटू कर देने से एलसीएम आ जाएगा। 7 × 3 कर देंगे 21, 21 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो हम क्या करेंगे दोनों को 21 बनाएंगे। तो 21 बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, इसमें इसको 21 बनाने के लिए 7 से इंटू करना पड़ेगा, हमें इंटू करके बनाना है। ठीक है, तो और इसको 21 बनाने के लिए 7 से इंटू करेंगे 21 बनाने के लिए, और इसको 21 बनाने के लिए क्या है 3 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, 7 या 21। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा रेशियो, ये हो जाएगा आपका 7 दूना 14 इस टू, ये 7 से इंटू करें मतलब ये दोनों को इंटू करना होगा। ओके, 7 दूना 14 इस टू 7 या 21, और ये करेंगे 3 से इंटू दोनों को तो 3 7 21 इस टू 3 8 24। तो ये हो गया x/y का नया रेशियो 14:21, और ये हो गया नया रेशियो y/z का 21:24। ठीक है, अब देखिए दोनों में y बराबर हो गया 21, तो अब जब बराबर हो जाता है तब हम x/z लिख सकते हैं। देयरफॉर x/z कितना होगा, तो x मतलब ये पहला वाला हो जाएगा 14 इस टू, z मतलब हो जाएगा 21, तो दोनों में y सेम हो गया, z हो जाएगा कौन सा, z हो जाएगा 24। तो ये हो गया, अब इसको कैंसिल कर ले, 2 से कटेगा 2 7 14, और 2 से 24 को काटेंगे 2 1 कम 2 2 दूना 4, 7:12 ये हो जाएगा आंसर, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ओके, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई इससे भी छोटा शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं इस तरह से, x y z लिख लिए, x/y था 2:3, तो यहाँ तक 2 और यहाँ 3 लिखते हैं, और फिर y/z था 7:8, तो इसके नीचे लिख देते हैं 7 और 8, और फिर क्या करते हैं ऐसे कि इससे इसको इंटू कर देंगे, इससे इसको इंटू कर देंगे, और बीच में इसको इंटू कर देंगे ऐसे, तो ये 7 दूना 14 हो जाएगा, ये 7 तिया 21 हो जाएगा, और ये 3 8 24 हो जाएगा। तो x/z कितना होगा, ये पहला और तीसरा, ये 8 तिया 24 होगा, 14:24 जो मैंने यहाँ पे किया। ओके, इससे भी करते हैं, इस तरह दोनों में से कोई भी तरीका से बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये बुक का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का, और ये है चैप्टर 5 का क्वेश्चन। ठीक है, रेशियो इन प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का, और उसका MCQ है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 में लास्ट में ए का ये 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, MCQ में 5 नंबर क्वेश्चन है ये 6 वाला।
उसके बाद आते हैं 7 ये भी बुक का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का मैथ का। तो ये चैप्टर 9 का क्वाड्रेटिक सर्ड या द्विघात करणी का चैप्टर क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर 10 MCQ में ए का ये 2 क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। P + Q = √13 और P - Q = √15। तो जो भी मैं बता रहा हूँ ये सभी उस चैप्टर का जो मैंने वीडियोस बनाया है, प्लेलिस्ट बनाया है। आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए कोई एक चैप्टर का, उसमें तमाम वीडियोस में आप देख लेंगे। लास्ट में MCQ का है सॉल्व किया हुआ, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तर ए, यानी आंसर जो इसका ए है, ठीक है। इसका आंसर डी है, बुक में भी मिल जाएगा। यहाँ भी मैंने टिक कर दिया और यहाँ भी मैंने टिक कर दिया, यहाँ डी है, यहाँ पे बी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे नहीं दिया शायद बाय मिस्टेक, तो उसके बाद क्वेश्चन 9 ही बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है एम एन एंड आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। एम और एन जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये पूरी स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे 4 एक स्क्वायर नंबर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि वो 3 का स्क्वायर होता है। इसी तरह 16 ये 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उस सबको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। जैसे 4, 9, 16, फिर 25, 36 इस तरह। लेकिन तो यहाँ पे कहा जा रहा है एम और एन जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एंड दे आर प्राइम टू ईच अदर, और ये दोनों जो है एक दूसरे के प्राइम नंबर है, एक दूसरे के प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर हम किसको बोलते हैं, जो एक दूसरे को यहाँ पे ये डिवाइड नहीं करते, यानी इन दोनों का जो HCF होगा वो 1 होगा, ठीक है। देन √m एंड √n आर, तो √m और √n क्या होंगे। पहला है सिमिलर सर्ड होंगे, यानी समान करणी या सजातीय करणी होंगे। डिसिमिलर सर्ड होंगे, यानी असमान करणी या विजातीय सर्ड करणी होंगे। या रेशनल नंबर होंगे, ठीक है, या इंटीजर होंगे या पूर्ण संख्या होंगे, क्या होंगे। तो देखिए जब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और एक दूसरे के प्राइम है, तो प्राइम एक दूसरे के जैसे 3 और 5, ये एक दूसरे के पूरा प्राइम है, ठीक है, 3 और 5, यानी एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं और ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। अब अगर हम इनका रूट चढ़ा देंगे, इस तरह से रूट लिख देंगे, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, ये सर्ड है, ये क्या हो गया, करणी बन गई, सर्ड बन गया। और कैसा करणी कि ये जो है एक जैसा नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसिमिलर सर्ड हो गए। डिसिमिलर सर्ड या असमान करणी होंगे, ठीक है, डिसिमिलर सर्ड होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, डिसिमिलर सर्ड। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इफ √3 - 2 का पावर x = 1/√3 - 2, देन द वैल्यू ऑफ x इज A, B, C और D में कौन सा होगा। इसमें जो टेस्ट पेपर में बंगाली में दिया हुआ है वहाँ पे यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, 1 होने से वहाँ पे ये गलत है, या फिर इस तरफ कहीं चेंज होगा, ये -1 होना चाहिए, ठीक है। और इसका करेक्ट ऑप्शन -1 ही है, ऑप्शन ए है, ठीक है। किस तरह से होगा देख लें। तो ये दिया हुआ था स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या होगा, हम यहाँ तो रेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ रेशनलाइज नहीं करेंगे, बल्कि हम इस तरह लिखेंगे √3 - 2 का पावर x, और ये जस्ट ऊपर जाएगा तो इसका पावर ये क्या है, यहाँ पावर होता है 1, कुछ नहीं मतलब पावर 1 है। तो ये जब 1/, से हटाएंगे तो ये हो जाएगा √3 - 2 का पावर, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 1/, से हम इस तरह लिखेंगे, 1/, हटाएंगे तो ये हो जाएगा पावर 1 है, ये -1 हो जाता है। ये क्लास 9 में आप पढ़े होंगे इंडिसेस में, जो चैप्टर 2 था। तो यहाँ से आप देखेंगे नीचे दोनों का बेस सेम है, ठीक है, आधार सेम है, तो फिर ये दोनों का पावर सेम होगा, तो x = कितना हो जाएगा, -1, देयरफॉर x = होगा -1, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इफ a² b² + 1 = 2ab, देन द रिलेशन बिटवीन a एंड b इज इन। कहा जा रहा है ये दिया हुआ है, तो हमें a और b में क्या रिलेशन है। पहला है डायरेक्ट वेरिएशन में होगा a और b, यानी सरल परिवर्तन में होगा। b इन्वर्स वेरिएशन में होगा, यानी विपरीत परिवर्तन में। c जॉइंट वेरिएशन में होगा या यौगिक परिवर्तन में, या d नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
तो यहाँ से हम ए और बी का यहाँ पे हम वेरिएशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इनवर्स वेरिएशन या विपरीत परिवर्तन। तो स्टूडेंट ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ से एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, तो ये दोनों का स्क्वायर एक साथ क्या हो जाएगा, ए बी का पूरा का होल स्क्वायर। इसको हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे, तो ये प्लस 2ab इक्वल टू किधर आएगा, तो माइनस 2ab, इसको पहले लिख लेंगे, ठीक है, और फिर प्लस 1 लिख लेंगे इक्वल टू, इस तरफ अब कुछ नहीं रहा, 0 हो गया। अब देखिए ये बी को हम ए मान ले, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये ए बी है तो ए बी इंटू यहाँ पे 1 लिख लेंगे, ठीक है। फिर प्लस ये 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख लेंगे इक्वल टू 0। देखें ये बिल्कुल सही है, ये सेम हुआ। ये 2 इंटू 1 करेंगे 2 हो जाएगा, और ए बी 2ab, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू ए बी इंटू 1। फिर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ऐसा हमने क्यों लिखा है, फॉर्मूला बन गया। ये ए बी को ए समझ लीजिए और 1 को बी समझ लीजिए, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हो गया ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए की जगह में क्या होगा, ए बी, ये हो गया ए माइनस बी मतलब 1 पूरा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब पूरा का होल स्क्वायर जब 0 होता है तो फिर ये अंदर वाला भी 0 होता है, ए बी माइनस 1 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये स्क्वायर होने से स्क्वायर अगर 0 है तो मतलब ये भी 0 होगा, ठीक है। तो अब ये 0 होगा तो क्या हो गया, ए बी इक्वल टू कितना होगा, -1 राइट साइड में जाएगा तो +1 यानी 1 हो जाएगा, 0 की जगह में आ गया। तो देखिए जब दो वेरिएबल, ठीक है, दो चर राशि का इंटू जब एक कांस्टेंट होता है, क्योंकि 1 क्या है कांस्टेंट स्थिरांक है, तो फिर ए और बी क्या होता है, ये विपरीत परिवर्तन में होता है। ये मैंने जो चैप्टर 13 है वेरिएशन या परिवर्तन का चैप्टर, उसमें मैंने बताया था, दो वेरिएबल जब इंटू करके प्रोडक्ट उनका मल्टीप्लाई करके अगर एक कांस्टेंट आता है तो फिर वो दोनों क्या होगा, विपरीत परिवर्तन में होगा। यानी ए इनवर्स वेरिएशन में होगा 1 बी के साथ, ये ए इन्वर्सली वेरीज विथ 1 बाई इन्वर्सली वेरीज विथ बी, ठीक है, ये होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी होगा, इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। नेक्स्ट है 12, इफ एक्स वेरीज विथ 1 बाई वाई स्क्वायर देन विच वन इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा, सही होगा। तो देखिए ये वेरिएशन में दिया हुआ है एक्स वेरीज विथ 1 बाई वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो हम यहीं से निकालेंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ए वाई वेरीज विथ 1 बाई रूट एक्स, ठीक है। बाकी जो बी और सी और डी दिया हुआ है ये सब नहीं होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए वाई स्क्वायर एक्स वेरीज विथ 1 बाई वाई स्क्वायर है ना, तो अगर हम यहाँ पे इसको हटाएंगे तो इक्वल टू होगा के, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, वेरिएशन कांस्टेंट या परिवर्तन स्थिरांक। फिर वाई स्क्वायर इधर चल जाएगा तो इधर वाई स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स। फिर वाई स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो फिर इधर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटाने से क्या होता है, रूट आ जाता है। तो ये चीज़ आ जाएगा, एक बार मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये नहीं होगा, ये इधर जाएगा तो फिर ये आएगा तो इसका स्क्वायर इस पे नहीं आ सकता है। तो वाई ये नहीं होगा कि एक्स का स्क्वायर हो जाएगा वाई वेरीज विथ 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये नहीं हो सकता। और ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक में स्क्वायर एक में नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और ये तो ऑप्शन अलग है, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये हटाएंगे वेरिएशन का निशान, तो इक्वल टू अगर एक कांस्टेंट आ जाएगा के 1 बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। के क्या है, वेरिएशन कांस्टेंट, वेरिएशन कांस्टेंट। ये एमसीक्यू है लेकिन मैं समझाने के लिए बना दे रहा हूँ, आपको पूरा बनाना नहीं है, जस्ट सिंपली इस तरह करेंगे। अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को इधर कर दे, एक्स को इधर कर दे, क्योंकि ये इंटू है यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर इधर जाएगा, यहाँ जगह के इंटू 1 बाई एक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ से वाई स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ वाई हो जाएगा, तो इस तरफ रूट चढ़ जाएगा, जो भी है के में भी रूट आ जाएगा, 1 बाई इसमें भी रूट आ जाएगा, पूरा में ही रूट आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, इसलिए 1 इसी तरह लिख लेंगे, रूट एक्स हो जाएगा, ओके। अब जो आ गया के कांस्टेंट था, स्थिरांक था, उसका रूट भी करेंगे तो वो भी कांस्टेंट ही होगा, ये मैंने बताया है। कांस्टेंट का रूट करें, जोड़े घटाए, जो भी करें, सब्सट्रैक्ट करें, ऐड करें, वो सभी कांस्टेंट होगा। तो ये भी एक कांस्टेंट है और ये इक्वल टू, ये दोनों हटाएंगे तो फिर से वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है, वेरिएशन 1 बाई रूट एक्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट 14 है, उससे पहले 13 देख लें।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 है। ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये चैप्टर 13 यानी वेरिएशन का है और ये एप्लीकेशन नंबर 12 है। एप्लीकेशन नंबर 12 पेज नंबर 191 है इंग्लिश बुक में। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स वाई के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में है, वाई जेड के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा। तो देखिए एक्स वाई के साथ डायरेक्टली वेरीज कर रहा है, वाई जेड के साथ डायरेक्टली वेरीज कर रहा है, तो फिर यहाँ से क्या प्रूव होता है, एक्स जेड के साथ डायरेक्टली वेरीज करेगा, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन 12 में प्रूव किया हुआ है। ठीक है, सिंपली अब हम 14 बनाएंगे। तो 14 में देखिए क्या, इफ़ ए स्क्वायर डायरेक्टली वेरीज विथ बी स्क्वायर डायरेक्टली वेरीज विथ सी ए एंड सी स्क्वायर डायरेक्टली वेरीज विथ ए बी, देन द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेरिएशन कांस्टेंट इज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बुक में एक एप्लीकेशन है चैप्टर 13 का, वहाँ पे सिर्फ ए बी सी के जगह में एक्स वाई जेड यूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरह 3 वेरिएशन दिया हुआ है और हमें पूछा उन तीनों में जो वेरिएशन कांस्टेंट होगा, परिवर्तन स्थिरांक होगा, उनका प्रोडक्ट या उनका गुणनफल क्या होगा। तो ऐसा जब भी दिया रहता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए सी स्क्वायर ए बी और तीनों का प्रोडक्ट हमें बोलता है कितना होगा, तो वो आमतौर पे 1 होता है, इक्वल 1 होता है। ठीक है, जनरली 1 होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। किस तरह बनेगा देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये तीनों रिलेशन है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ए स्क्वायर ये हटेगा तो इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, वेरिएशन कांस्टेंट, और बी सी आएगा, इसको हम K1 मान लेंगे क्योंकि 3 अलग अलग आने वाला है। तो हम यहाँ से अगर हम देखेंगे इम्प्लाई करेगा बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ का वेरिएशन कांस्टेंट हम K2 मान लेते हैं और सी ए होगा, और यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ K3 ए बी। ठीक है, K1 K2 और K3 वेरिएशन कांस्टेंट है, K1 K2 K3 आर वेरिएशन कांस्टेंट, ये तीनों परिवर्तन स्थिरांक है। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से ये लेफ्ट साइड सब इंटू कर दे और ये राइट साइड सब इंटू कर दे, और क्या हो जाएगा, ये तीनों इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर होगा, और ये सब इंटू करेंगे तो K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू ये हो जाएगा बी सी इंटू सी ए इंटू ए बी। अपने आसानी के लिए हमने इन तीनों को पहले लिख लिया, आप चाहे तो K1 बी सी इंटू K2 सी ए इंटू K3 ए भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये दोनों तरफ देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, ये एक ए या एक ए कैंसिल हो जाएगा, एक ए, और फिर ये एक ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह बी कैंसिल हो गया, एक बी यहाँ कैंसिल हो गया और दूसरा बी इससे के साथ कैंसिल हो जाएगा, और फिर सी में भी उसी तरह से यहाँ एक सी कैंसिल हो गया और एक सी यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, इंटू करके भी कैंसिल कर सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरफ सब 1 हो गया, इस तरफ भी 1 हो गया, 1 इक्वल टू K1 K2 K3। ठीक है, और K1 K2 K3 इक्वल टू 1, यानी तीनों वेरिएशन कांस्टेंट का इंटू या प्रोडक्ट इक्वल टू कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ y varies with x square and y equal to 9 when x equal to 9, then find the value of y when x equal to 4 is। ये दिया हुआ है और कहा जा रहा है जब x 9 होगा तब y 9 होगा। ठीक है, तो हमें बोल रहा है जब x 4 होगा तो y कितना होगा। ठीक है, देखिए ये रिलेशन से पहले हम यहाँ वेरिएशन का निशान हटा देंगे इस चिन्ह को, और y 9 और x 9 दिया हुआ ये पुट करेंगे, वहाँ से हमें वेरिएशन कांस्टेंट k का वैल्यू मिल जाएगा, फिर उस k का वैल्यू को पुट कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम में हम x का वैल्यू 4 पुट करेंगे और वहाँ से y को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा 16/9 16/9। तो देखिए स्टूडेंट, ये दिया हुआ है, हम सबसे पहले यहाँ से ये हटाएंगे तो इक्वल टू k होगा और x स्क्वायर होगा। अब वैल्यू पे पुट करेंगे व्हेन x जब 9 है, y कितना है, ये भी 9 है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दे, y कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 इक्वल टू k इंटू एक्स के जगह में 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से एक 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो गया इक्वल टू k इंटू 9 हो गया। ठीक है, तो 9 इधर आ जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा 1/9 इक्वल टू k। ठीक है, अब ये k का वैल्यू आ गया 1/9, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/9, k के जगह में 1/9 और इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, ये आ गया रिलेशन। इसके बाद व्हेन फिर से x जब 4 है तो हमें पूछा y कितना होगा, y क्वेश्चन मार्क,
तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह 4 पुट कर देंगे और y का वैल्यू आ जाएगा, इसलिए y इक्वल टू 1/9 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है 16/9 यानी 16/19 y इक्वल टू, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, तो स्टूडेंट ये MCQ अलजेब्रा का कंप्लीट हुआ, और जो कुछ मैंने अभी बताया और इसका जो क्वेश्चन इंग्लिश क्वेश्चन ये दोनों मैं PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं हो सकता है ज्योमेट्री का क्वेश्चन MCQ सॉल्व करूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।